वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th जो कि है स्टार्टिंग से हम लोग जो कि एकदम पढ़ने वाले हैं बेसिक से। क्लास 10th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये हमारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा जो सबसे पहले वाला वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक से जो हमने बताया था, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जरूर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। और हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे लगातार। और सबसे पहले इन क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन जो कि दिए जाएंगे या लिख भी दिए जाएंगे। ठीक है, और आप लगातार जो कि इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अपना। ठीक है, और क्वेश्चन है कि इन राइट, जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर पहला है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट राइट एंगल एट एट बी, और उसके लिखा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कॉमा देखिए बीसी, बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और डिटरमाइन, डिटरमाइन पहला क्वेश्चन इसके अंदर है साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? आई होप आप क्वेश्चन देख रहा होगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो कि हम लोग करेंगे एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को। ठीक है, और लगातार जो कि जुड़े रहे आप हमसे, और एग्जाम से पहले पहले आपको ये वीडियो जो कि है कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको पूरे जो कि एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी आपको जो कि कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और इससे पहले वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए तो इसमें करना क्या है कि हमें साइन ए इंटू कॉस ए फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है ना, इजी वे में हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इन सॉल्यूशन इसका करते हैं सबसे पहले हम लोग। और सॉल्यूशन करते समय देखिए, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी। अब हमें करना क्या है, एक जो कि है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। जैसे मैं यही बना देता हूं। ठीक है, बना दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, ए बी सी। अच्छा, बी यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल बोला है बी पर, बी पॉइंट पर, तो ए बी सी हो गया। और ए बी यानी ए से लेके बी का डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी बी से लेके दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी क्या करना है, फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए हाइपोटेनस यानी एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एबी का स्क्वायर प्लस बी माने बेस होता है, बेस क्या है, ये बीसी का स्क्वायर। और एसी की वैल्यू तो हमको निकालनी है। एबी कितना दिया, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी माने बेस, बेस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कर देते हैं। ठीक है, एसी का स्क्वायर यानी एसी इक्वल टू जोड़ने पाएगा कितना, 625। ठीक है, कितना आया, 625 आया। अच्छा देखिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर है तो स्क्वायर आता है रूट में चला जाता है, यानी एसी की वैल्यू कितनी आ गई, एसी की वैल्यू 25 आ गई। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट के लिए क्या पूछना। ठीक है, अब हमसे पूछा साइन ए और कॉस ए। क्या पूछा है, साइन ए और इंटू कॉस ए। तो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया था, यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम, इसके आगे साइन ए और इंटू कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इंटू कॉस ए। अब आप एक बताइए, साइन ए एंगल यहां से पता करा, साइन ए इक्वल टू होता है क्या, पहले यहां लिख लीजिए, पंडित बाबा पंडित हर हर बोले। ठीक है, अब साइन क्या, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो साइन के लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 24 नहीं। तो एंगल क्या देख रहा है, तो एंगल हमारा ए ले रहा है, तो एंगल के सामने जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन में ए साइन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा यानी एसी इंटू कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू यहां से ली जा रही है, और ये साइन होता है ये कॉस, मतलब बेस अपन में हाइपोटेनस। अगर ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा, बेस हमारा ए बी होगा, तो ए बी लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनस फिक्स है एसी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बीसी की वैल्यू पुट करें, बीसी कितना है 7, और एसी कितना है, एसी अभी मैंने निकाला 25। उसके बाद ए बी वैल्यू कितनी है 24, और एसी कितनी है हमारी, एसी दिया तो कितना, एसी हमारा दिया 25। कितना दिया है 25। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमसे एक सेकंड, ये हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है, साइन ए की वैल्यू और कॉस उसकी वैल्यू। तो ये हमारी साइन की वैल्यू निकल आई, यहाँ एक अपना खींच लीजिए, कॉमा करके था ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये साइन की वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू 7/25 और कॉस की वैल्यू 24/25। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी। ठीक है, पहले हम इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही इसी में है, बस जहाँ ए है वहां आपको क्या कर देना, साइन कर देना है। क्या करना है, साइन।
यहाँ सी कर देना है, क्या करना है, सी, कॉस सी। अब यहाँ पे साइन सी लीजिए, सी का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अच्छा सी यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24 हो गया, यानी परपेंडिकुलर क्या हमारा इसके लिए, साइन सी के लिए, तो ये ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है, ए सी रहेगा, ठीक है। तो साइन सी ए बी वैल्यू कितनी है, 24 है, अपॉन में ए सी कितना है, ए सी हमारा 25 है, अभी हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कॉस सी चाहिए, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, अब कॉस इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा सी के लिए परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा, तो यहाँ बीसी लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉस सी पूछा है इसमें, तो बीसी अपॉन, और इसका हाइपोटेनस फिक्स ही रहेगा एसी, और बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, और एसी की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। तो जो कि साइन सी की वैल्यू आएगी 24/25, और कॉस सी की जो वैल्यू है, जो कॉस सी की वैल्यू है 7/25 आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और इसको हम रीच करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए सबसे पहले आप। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले इसको रीच करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 1 था, अब 2 हम करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि इन फिगर, ये फिगर क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए ये क्वेश्चन में हमारा जो कि 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर, तो ठीक है, ये फिगर बनाया था, पहले क्वेश्चन नोट कर लें। इन फिगर, इन फिगर फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड tan t माइनस कॉट आर, tan t माइनस कॉट आर, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी फाइंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है सर। तो अभी उसको निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर फिगर, जो फिगर गिवन है, तो फिगर हमारा क्या गिवन है, ये वाला फिगर है, देखिए इसमें ये फिगर दिया हुआ है, और क्यू पी क्यू आर, यानी ये पी क्यू बोला है, ये क्यू बोला है, और ये क्या है, आर है। तो जब पी क्यू आर गिवन है और सबकी वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये फिगर दिया है, और हमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो हम इसको सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं चीजों को ध्यान रखिए। पहले आप इसे देखिए, फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए करना क्या है, हमें पास क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं, क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखिए, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं फिर कर लूं, तब तक आप देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
हम्म, देखिए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा योग। ठीक है, उसका हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा पी आर है। क्या है, पी आर है प्लस, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमारा पी और क्यू है, तो पी और क्यू का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अब पी आर की वैल्यू 13 दी है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी और क्यू की वैल्यू 12 दी है, तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें नहीं दिया है गिवन, तो कोई बात नहीं, क्यू आर ही तो निकालना है। अब 12 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर सॉरी इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर जैसा वैसे रहने दीजिए, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, अब प्लस में है ये आगे देखोगे तो माइनस में हो जाएगा 144। हाँ, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 से 144 गया तो 25 बचा, तो हम इसे क्यू आर इक्वल टू रूट में 25 लिखेंगे। क्यू आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल आई, 5 सेंटीमीटर निकल आई। अब हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, कॉट आर। ठीक है, अब समस्या यह है कि मैंने अभी आपको एक बताया, देखिए पंडित बाबा पंडित हर हर भोले, यही बताया ना आपको। अब 10p के लिए, तो 10p के लिए जो है हम p के बारे में बात करनी है, इस एंगल में, तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 10p 10 इक्वल क्या होता है साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर बेस। अगर ये क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर हमारा जो है, जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या होगा, पी और क्यू होगा, पी और क्यू होगा। ठीक है, उसका माइनस कॉट आर, तो कॉट आर का मतलब होता है बेस अपन में ये 10 है तो 10 का उल्टा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 10 आर के लिए, आर के लिए आर यहां से दिया था, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो गया क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर, ये हमारा बेस हो गया। ये जब बेस होगा, सॉरी ये हमारे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, पी और क्यू। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ध्यान सुनिएगा, क्यू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, क्यू आर की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन में पी क्यू, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली 5। ठीक है, अपॉन में पी क्यू कितना हमारा, पी क्यू हमारा तो 12 ही है, यानी 5/12 में से 5/12 गया तो 0, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसका वैल्यू 10p माइनस कॉट आर की। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये देखिए, ये जो टॉपिक है उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जिसने मेरे प्रीवियस ये वीडियो देखा है, जिसे मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ 10 के बारे में, कॉट के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो किया लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, थैंक यू।